नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट एंड फॉर आपका वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर कैसे बने, 12th के बाद एसआई की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनने के लिए, जिससे आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो पाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सब इंस्पेक्टर बन पाएँ। 12th के बाद ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। साथियों, 20 फरवरी 2021 को एक वीडियो बनाया था कि 12th के बाद एसआई कैसे बने। उस वीडियो को 14 लाख से अधिक स्टूडेंट्स देख चुके हैं और उस वीडियो पर कुछ स्टूडेंट्स कमेंट ये भी कर रहे थे कि सर हमने डिप्लोमा किया हुआ है, क्या हम डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं एसआई का, या फिर हमें कोई अदर कोर्स भी करना होगा। और 12th पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का कमेंट भी कर रहे थे, सर हमने 12th पास कर लिया, क्या हम डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट कमेंट इस तरीके के भी कर रहे थे कि सर आपने टाइटल में तो लिखा है 12th के बाद एसआई कैसे बने, और बाद में कह रहे हैं कि आप ये डिग्री कीजिए, ये कोर्स कीजिए, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी कन्फ्यूज़न का जो सोल्यूशन है वो इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन ले पाएँ। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए साथियों, सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री। अगर आप सीधे भर्ती के द्वारा सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से बैचलर डिग्री यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो, ग्रेजुएशन आपने किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से की, जैसे कि आपने आर्ट्स में किया या फिर साइंस में किया या फिर आपने किसी अदर फील्ड में किया है, जैसे कि आपने बीए किया है या फिर बीएससी, बीटेक, बीसीए, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, या फिर आपने एमबीबीएस, पीटीएस, बीएचएमएस या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री की है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री हो या फिर वो नॉर्मल डिग्री हो, ठीक है, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा एज लिमिट भी होती है और साथ ही जो एज लिमिट होती है ये अलग अलग राज्यों की पुलिस के लिए अलग अलग होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। उसके बाद क्या होता है, आपको अप्लाई करना होता है सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। कब अप्लाई करना होता है, जब वैकेंसी आती है, मतलब कि जब रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होता है कि इतनी भर्तियां आ गई हैं सब इंस्पेक्टर की, तब ग्रेजुएशन पास यानी कि जो बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवार हैं वो उसमें अप्लाई करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है तब वे सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन पाते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल क्या आता है, सर हम 12th पास स्टूडेंट हैं, क्या डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा हमने किया हुआ है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप एक 12th पास स्टूडेंट हैं या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डायरेक्ट एसआई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने बैचलर डिग्री की हो। तो 12th के बाद आप कर सकते हैं ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तब भी आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बीटेक या फिर बी कर सकते हैं, या फिर आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कर सकते हैं। देन आप अप्लाई कर पाएंगे किसके लिए, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। साथियों, अगर आपको राज्य पुलिस में यानी कि स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनना है, जैसे कि अगर आपको यूपी पुलिस में एसआई बनना है, या फिर एमपी पुलिस में यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस में, बिहार पुलिस में, आंध्र प्रदेश पुलिस में, ओडिशा पुलिस में, या फिर आपको भारत के किसी अन्य राज्य की पुलिस में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनना है, तो क्या करना, उसके लिए एग्ज़ाम देना होता है। एंड जो अदर स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम की वो आपको क्लियर करनी होगी, देन आप बन पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको स्टेट लेवल का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है उसको देना होगा। जैसे कि अगर आपको यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना है तो आपको देना होगा यूपी एसआई एग्ज़ाम यानी कि यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। अगर आपको बिहार पुलिस में एसआई बनना है तो इस तरीके से आपको बिहार पुलिस एसआई का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अन्य राज्यों के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है। चलिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक राज्य का सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूं जिससे आपको चीज़ें समझने में और आसानी रहे। बात करें यूपी पुलिस एसआई सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहली स्टेज होती है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। आपकी ऑनलाइन परीक्षा होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं जिसको क्लियर करना होता है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीटी क्लियर करना होता है। पीटी के बाद होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी। पीएसटी में हाइट और चेस्ट और वेट आपका मेजरमेंट किया जाता है। एंड उसके बाद होता है मेडिकल टेस्ट, फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद बनती है मेरिट लिस्ट,
एंड उसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। साथियों, अगर आप दिल्ली पुलिस में यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन देना होगा। एसएससी सीपीओ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम, ठीक है। तो एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है, इसके जरिए आप दिल्ली पुलिस में यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अदर राज्यों की पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उनके लिए आपको उन राज्यों का जो एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर का उसको क्लियर करना होगा, देन आप सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि एग्जाम पैटर्न अलग अलग राज्यों की पुलिस एसआई एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ स्टेट्स में केवल जो एग्जाम होता है उसमें एक पेपर आपको देना हो, कुछ स्टेट्स में ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा देनी हो, उसके बाद आपका मेन एग्जाम हो और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। और कुछ स्टेट्स में हो सकता है कि आपको इंटरव्यू देना पड़े, इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस स्टेट पुलिस में यानी कि जिस राज्य पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं आप उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस चेक कर लें, बिकॉज ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथियों, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स किसी अदर स्टेट पुलिस में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं यानी कि इंडियन सिटीजन हैं, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश यानी यूपी के मूल निवासी वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, ठीक है, और आप अप्लाई करना चाहते हैं बिहार पुलिस में यानी कि बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर आप एक रिजर्व यानी कि आरक्षित कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपको अगर आप दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आप जिस अदर स्टेट में अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको एक जनरल कैंडिडेट यानी कि यूआर कैंडिडेट की भांति देखा जाएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं, वहाँ पर जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, जवाब आपको मिल गया होगा। तो आइए साथियों, हम बात करते हैं कि 12th के बाद एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। देखिए साथियों, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री करनी होगी, देन आप अप्लाई कर पाएंगे सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा कोर्स करना बेस्ट रहेगा, बीए करना चाहिए या फिर बीएससी करना चाहिए या फिर बीटेक या फिर बीसीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें, अपनी रुचि को देखें कि किस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है। हमें आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है या फिर साइंस या फिर कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कोर्स चूज कर सकते हैं ग्रेजुएशन का यानी कि बैचलर डिग्री का, जैसे कि आप बीए कर सकते हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर बीटेक बीसीए या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई ही बनना है तो आपको करना चाहिए बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। साथ ही इसको करने के कई सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको मिल जाएगी बैचलर डिग्री 3 साल में। ये जो कोर्स है 3 साल का होता है, बहुत अधिक समय आपका नहीं लगेगा ग्रेजुएशन करने में। दूसरी चीज़, ये जो कोर्स है बहुत हार्ड नहीं होता है, इजीली आप इसे कर सकते हैं और इसके साथ में आप एसआई यानी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको काफ़ी टाइम भी इसमें मिल जाएगा या फिर हम कह सकते हैं पर्याप्त समय आपको मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो साथ में क्या कर सकते हैं, साथ में आप ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उसी के साथ में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो फाइनल ईयर जैसा ही आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर तुरंत वैकेंसी आ जाती है तो आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपने पहले से तैयारी इतने अच्छे तरीके से कर रखी है ना, तो आपका एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा और आप जितनी भी स्टेजेस होती हैं सभी को क्लियर कर लेंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर आप बन पाएंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे और मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई आप बन सकते हैं। तो साथियों, कोई भी फील्ड आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझकर मेहनत करने की ज़रूरत है, सही दिशा में सही डायरेक्शन में, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पर ग्रो करना चाहें या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क करना चाहें या फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहें, चीज़ों को समझकर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप मेहनत करेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो पाएंगे, आप जिस पोस्ट पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ग्रो करते रहिए अपनी लाइफ में। हम यही कहेंगे कि जब आप मेहनत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं।